नोबल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, यानी पादप का अर्थ होता है पौधा। पौधे के अंदर जो पोषण होता है, जैसे मनुष्य के लिए भोजन जितना आवश्यक होता है, ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर पादपों में पोषण, जैसे कोई पौधा होता है, इस पौधे के अंदर विभिन्न भागों में जो क्रिया होती है पोषण की, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला आता है पोषक। पोषक यानी भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल। इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो खनिज तक होते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चुकंदर, गन्ना में होता है। प्रोटीन सोयाबीन व दालों में होता है। वसा आलू के अंदर होता है। विटामिन जैसे विटामिन ए है, कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है। विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी, जिससे विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी 1, 2, 3, 12 तक होते हैं ये विटामिन। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में इनके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद खनिज लवण और जल। पहले बात हम करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व की परिभाषा क्या होती है? पोषक की परिभाषा क्या हुई? भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। इन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसे भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। भोजन वह घटक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। इन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पादप का अर्थ होता है पौधा। देखो बच्चों, पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि मानव सहित अन्य प्राणी भी अपना भोजन पादपों व जंतुओं से प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कि पौधा तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पर मानव व अन्य प्राणी क्यों नहीं? बात आती है कि सर पौधा भोजन बना लेते हैं अपना स्वयं, हम भी अपने मेरे घर पे तो मेरी मम्मी भोजन बनाती है। इसमें देखो अंतर ये होता है, अब अपनी मम्मी घर पे भोजन बनाती है, जैसे टमाटर की सब्जी बनाते हैं। अब टमाटर जो सब्जी बनती है उसमें हम टमाटर है, आलू है, मसाले हैं, मिर्च है, धनिया है, नमक है, इन सबको मिलाकर सब्जी बनाते हैं। अब अपनी मम्मी टमाटर थोड़ी बना रही है, अपना शरीर थोड़ी ना बना रहा है। पादप यानी पौधा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है? एक गीत के माध्यम से मैंने चित्र बना दिया है,
कविता के माध्यम से जो स्वयं भोजन बनाता है वो कविता के माध्यम से याद करेंगे। आप भी साथ साथ मेरे साथ बोलना। आओ बच्चों तुम्हें बताते, आओ बच्चों तुम्हें बताते, आओ बच्चों तुम्हें बताते, आओ बच्चों तुम्हें बताते, पौधे कैसे भोजन बनाते, पौधे कैसे भोजन बनाते, पौधे कैसे भोजन बनाते, पौधे कैसे भोजन बनाते, सूर्य से प्रकाश लेता, सूर्य से प्रकाश लेता, सूर्य से वो प्रकाश लेता, सूर्य से वो प्रकाश लेता, जड़ लाती धरती से पानी, 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 पत्तियों में है क्लोरोफिल भरी, 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 तभी वो रहती हरी हरी, 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 पत्तियां देती क्लोरोफिल, पत्तियां देती क्लोरोफिल, पत्तियां देती क्लोरोफिल, पत्तियां देती क्लोरोफिल, जंतुओं से जाती CO2 मिल, जंतु से जाती CO2 मिल, यानी पौधा जंतु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, तो जंतुओं से मिल जाती CO2, जंतुओं से मिल जाती CO2, ये सब मिलकर भोजन बनाता, 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 वायुमंडल में O2 फैलाता, वायुमंडल में O2 फैलाता, वायुमंडल में O2 फैलाता, वायुमंडल में O2 फैलाता, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन फैलाता है, तभी हम ग्रहण करते हैं। रात में भोजन न बना पाता, रात में भोजन न बन पाता, रात में भोजन न बन पाता, रात में भोजन न बन पाता, छिप जाते सूरज चाचा तो, छिप जाते सूरज चाचा तो, छिप जाते सूरज चाचा तो। छिप जाते सूरज चाचा तो। यह कविता हुई। रात में पौधा भोजन नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। रहस्य हमारी हरी पत्तियों में निहित है। उसमें एक जादुई हरा रसायन क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जादुई रसायन कैसे कार्य करता है? ये सूर्य की ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इनका उपयोग भोजन बनाने के लिए करता है। पौधे के सभी भाग इसमें सहयोग करते हैं। ये देखिए कैसे। पत्तियां इन संघटकों तथा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अब पढ़ेंगे हम पादपों में पोषण की विधि। पादप मतलब पौधा। इनमें जो क्रिया विधि होती है पोषण, पोषण मतलब पोषण को परिभाषित करते हैं जैसे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं।
सजीव सजीव आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में खूब बार पढ़ा है। सजीव व निर्जीव होता है। जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव कौन कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य है, जंतु है। निर्जीव में जैसे टेबल है, कुर्सी है। ये पादप में पोषण, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण क्या परिभाषा हुई? सजीवों, सजीवों मतलब हम, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। एक बार दोबारा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आगे देखो, रोक देगा। पोषण की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं पोषण, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण। यानी जो पौधा है, जो जीव है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। ऐसे पादप को स्वपोषी भी कहा जाता है। ऐसे पादप वो कौन से हैं? उदाहरण के लिए जैसे हरे पौधे। पोषण की वह विधि जो अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादप को स्वपोषी भी कहते हैं। जैसे हरे पौधे। विषमपोषी, विषमपोषी जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं विषमपोषी। मतलब कहने का मतलब यह है, स्वपोषी तो उन्हें कहते हैं जो पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जिस पौधा है। जो जंतु है, अन्य जीव प्राणी जो भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जैसे जंतुओं पर, जैसे मनुष्य हैं। इसमें मनुष्य हैं, कुत्ता है, बिल्ली है। ये जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो पादप में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्य पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां भी कही जाती है। तो हाँ, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इसकी परिभाषा ऐसी होती है, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाते हैं। दूसरी बात, मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकों के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में जो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा उन्हें अपनी कॉपी में उतार लेना है और उसे एक बार पढ़ने के बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है और याद करना है। जय हिंद।